हेलो बच्चों। तो आज जितना हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन बताने वाले हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट्स कीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, वैसे तो हम इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड पर नजर आ रहा है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिए और हम यहाँ पर बता रहे हैं तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। अगर यहाँ से भी ना समझ में आए तो हम नोट्स में सारा क्वेश्चन क्या किए हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। जो जो हम क्वेश्चन बोर्ड में बताएंगे और यहाँ पर भी हम बताएंगे, तो नोट्स के अंदर सारा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी हम बता रहे हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और यहाँ जो बता रहे हैं इस पर यहाँ पर पहले कंसंट्रेट होकर फोकस कीजिए। ठीक है, जो समझ में आपको नोट्स में नहीं आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जितना क्वेश्चन बताएं उन सभी क्वेश्चन को आप जैसे भी हो चाहे कुछ भी कीजिए, हमें नहीं पता, बट वो मुझे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमको कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कि मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक, फाइंड द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो जानेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे, मेरा मीन क्या होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो पहले जिस प्रकार से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालते हैं, मीन मेरा क्या था एनपी, एम इक्वल टू क्या था एनपी। तो उसी प्रकार से अब यहाँ जो मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम मीन निकालेंगे वो मेरा मीन क्या होगा तो वही हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहले देख लेते हैं मेरा होता क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देख लेते हैं यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये पार्टिकुलर लिमिटिंग फ्रॉम द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन when P और Q is variable and n is very large enough। वही बात है, यहाँ पर क्या बोला गया कि मेरा n क्या होगा बड़ा होगा और P और Q दोनों क्या होगा स्मॉल होगा, यानी बहुत छोटा होगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस ये लिखा गया है PR इक्वल टू, ये मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है जो यहाँ पर लिखा गया है, वेयर m मेरा क्या है इज मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा मीन क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी m इक्वल टू NP जो होता है वही। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको हम प्रूव करते हैं, मतलब निकालते हैं मीन कैसे होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा पहले हमको जो लिखना था जैसे जैसे वैसे हम लिख लिए हैं। तो ये मेरा आर मेरा केस एक्सिस है 0 1 2, ये सब आर का वैल्यू है। जो मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है वो मेरा फ्रीक्वेंसी है, जो कि हम इसको यहाँ पर लिखें, ये सब आर का वैल्यू यहाँ पर होता है जो फॉर्मूला है। तो आर का वैल्यू जो जो जहाँ पर था उसको वहाँ पर डालते हैं, ई टू द पावर माइनस एम गुना एम पर पावर आर होता है, या आर का वैल्यू यहाँ पर 0 आएगा। उसी प्रकार से आर का वैल्यू यहाँ पर 1 आएगा, फिर 1 का फैक्टोरियल जो जिस तरह से है वो इस तरह से लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, फिर आर यहाँ पर लिखेंगे, डालते 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 जब लास्ट संख्या तक आएंगे हम तो वहां पर सिर्फ आर, यहाँ पर 2 3 4 कुछ इस तरह डालना पड़ता था, हम क्या किए डैश डैश डाल दिए। ठीक है, फिर आर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई टू द पावर माइनस एम गुना एम पर पावर आर, यहाँ पर आर का वैल्यू आर ही आएगा ना, हाँ फैक्टोरियल आर। फिर हम क्या किए, ये एफ है मेरा, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एफ इंटू आर को। मेरा मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन ऑफ एफ इंटू आर बटा समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो वही एफ इंटू आर यहाँ पर लिखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पर हमको आया वही इसको हम लिखें। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे समेशन ऑफ एफ निकालेंगे। चलिए तो समेशन ऑफ एफ निकालते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू m टू द पावर 0 1, फिर 0 फैक्टोरियल 1, यहाँ पर क्या बचा e टू द पावर माइनस m, फिर प्लस यहाँ पर क्या है e टू द पावर माइनस m गुना m है बटा फैक्टोरियल 1, फिर प्लस e टू द पावर क्या है माइनस m गुना m स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल, फिर डैश 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 प्लस, उसके बाद क्या है e टू द पावर माइनस m गुना m पर पावर r बटा फैक्टोरियल r। ठीक है, समेशन ऑफ पूरा यहाँ से तक हम समेशन कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ से उसको हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले e टू द पावर माइनस m कॉमन लेते हैं, e टू द पावर माइनस m कॉमन लिए, यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, यहाँ m बटा फैक्टोरियल 1, फिर यहाँ पर क्या बचेगा m स्क्वायर बटा 2i का फैक्टोरियल, फिर प्लस, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा m पर पावर r का m पर पावर r बटा r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये सब जो मेरा फार्मूला है वो किसका है e टू द पावर m का। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये रूप है जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस
एम है गुना, इसको हम क्या लिखेंगे ई टू द पावर एम। देखिए बेस समान है, ऊपर वाला पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये ई टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम गुना ई टू द पावर एम समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 1। ठीक है, अब बात रहा एफ इंटू आर का, इसका भी समेशन करेंगे, तो समेशन एफ इंटू आर, तो यहाँ पर देखिए पहला जो टर्म्स है वो उसको जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, इसको हम जोड़ते हैं क्या आएगा ई टू द पावर एम गुना एम, फिर प्लस यहाँ पर क्या है 2, उसके बाद ई टू द पावर माइनस एम गुना एम का स्क्वायर बटन फैक्टोरियल 2, फिर इसको यहाँ पर क्या है आर इंटू ई टू द पावर माइनस एम गुना एम पर पावर आर बटे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल आर। ठीक है, अगर यहाँ से हम ये कॉमन ले लें, आप देख सकते हैं ले रहे कॉमन, तो ई टू द पावर माइनस एम गुना एम, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पूरा 1, फिर देखिए अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा, ये 2 है, फिर ई टू द पावर क्या है माइनस एम, ठीक है, फिर गुना एम का स्क्वायर है, इसको अगर तोड़ेंगे लास्ट है 2 इंटू 1, इस तरह होगा, ये 2 कटेगा, इसको फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बचेगा, यहाँ पर ये एक एम और ई टू द पावर एम कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा एम बटा फैक्टोरियल 1, फिर इसके बाद क्या आता है 3 आता है, तो यहाँ पर मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई ई टू द पावर माइनस एम गुना एम का पावर क्यू होता है, तो यहाँ फैक्टोरियल के रूप में जो लिखते हैं हम 3 रहता है यहाँ पर, तो क्या लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1, इस तरह से लिखते हैं ना हम। समझ में आ रहा है मेरा बात, तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये 3 कट जाता, तो 3 जब कट जाता तो 2 इंटू 1 क्या लिखते हैं 2, तो इसको हम डायरेक्ट हम 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, तो उसको हम यहाँ पर तब क्या लिखते हैं एम स्क्वायर बटा 2i का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ डैश दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है ई टू द पावर एम कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ ये एम पर पावर आर माइनस 1 बटे आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर है, ठीक है, ऊपर में क्या है आर बटन, नीचे में फैक्टोरियल आर है, अगर इसको हम नीचे में लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको आर भाई आर इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये आर कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ यही बचेगा हमको, तो वही बचे यहाँ से ई टू द पावर एम और एक एम कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा एम टू द पावर एम आर माइनस 1 बटा आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, इस तरह से। ठीक है, अब ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन है, ये भी किसका रूप है ई टू द पावर एम का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ इंटू आर इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम गुना एम, ये किसका है गुना ई टू द पावर एम। अगर इस दोनों को अगर हम करेंगे सॉल्व, ये क्या जाएगा 1 बचेगा यहाँ एम, इसको हम क्या लिखेंगे आर इक्वल टू एम। अब मेरा मीन का जो फॉर्मूला वहां पर क्या होता है फॉर्मूला मीन बराबर क्या आता है समेशन ऑफ एफ इंटू आर बटा समेशन ऑफ क्या बचेगा एम बटा 1 इक्वल टू एम, तो मीन बराबर जो होता है मेरा वो मेरा एम होता है। ठीक है, इसको आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, जब भी बात करें कि पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का हमको मेन निकाल के दिखाइए तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, इसको अगर आप देखिए यहाँ से जो हम ई टू द पावर माइनस एम गुना एम कॉमन लिए हैं यहाँ से, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अच्छे से समझाते, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रही क्या होगा वो पता है। थोड़ा समझिएगा यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा ये बता रहे हैं, देखिए इसको तो हम ऐसे लिखेंगे ही, ठीक है, क्योंकि आर की जगह पर सभी जगह आर आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर मल्टीप्लाई ये आ जाएगा आर इंटू ई टू द पावर माइनस एम गुना एम पर पावर आर बटा फैक्टोरियल आर। ये बात समझ में आ गया, चलिए देखते हैं, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो सिंपल है। यहाँ से ई टू द पावर एम और माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1
और यहाँ पर m बटा 1 का फैक्टोरियल फिर m स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब समेशन ऑफ f इंटू आर यदि हम निकालेंगे तो इन सभी को जब यहाँ पर समेशन किए हैं e टू दी पावर माइनस m गुना m प्लस 2 इंटू ये पूरा टर्म्स फिर प्लस फिर डैश डैश r इंटू यहाँ तक। ठीक है, समथिंग। अगर यहाँ से हम e टू दी पावर माइनस m गुना m अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखते हैं पहला टर्म जो ये है, यहाँ पर हमको क्या बचेगा, वहाँ पर यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो वही 1 लिखे। ठीक, यहाँ से अगर e टू दी पावर माइनस m अगर m कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ m बचेगा। ठीक है, देखिए हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 इंटू यहाँ पर क्या है e टू दी पावर माइनस m और यहाँ पर m स्क्वायर को हम दो तरह से लिखते हैं, m गुना m बटा, और फैक्टोरियल को हम किस तरह से लिखेंगे, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा ये 1 का फैक्टोरियल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ से हम e टू दी पावर माइनस m गुना m e टू दी पावर माइनस m इंटू m अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमको क्या बचता है, m बटा 1 का फैक्टोरियल। दिख रहा है आप लोग को ये बात। चलिए ये फंडा खत्म हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ से जो हम कॉमन लिए हैं, ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमको, ये 2 वाले टर्म्स, यही टर्म्स तो और इसके बाद अगर 2 वाला टर्म्स खत्म हो गया फिर आगे लिखते हैं यहाँ पर हम 3 इंटू मल्टीप्लाई ये जो आता टर्म्स हमको। ठीक है, फिर r के जगह यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर m पर पावर क्या जाता, 3 हो जाता है इसके आगे। ठीक है, वो नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ से हम e टू दी पावर माइनस m और यहाँ पर m एक कॉमन लेंगे। देख लीजिए क्या यहाँ पर r इंटू e टू दी पावर माइनस m गुना m पर पावर r, सॉरी इसको r को यहाँ लिखिए आप लोग, r इंटू आर फैक्टोरियल इस तरह से। ठीक है, पहले तो इसको हम क्लियरिफाई करते हैं। यहाँ से हम क्या ले रहे हैं कॉमन, e टू दी पावर माइनस m गुना m। ठीक है, और ये r है तो ये r को इसी तरह रहने दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमको, m बटे r पर पावर माइनस 1 इस तरह से। और इसको हम क्या लिखेंगे फैक्टोरियल r को r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए तो पहले कंडीशन में ये r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा होगा कि सर आप m पर पावर r में से m कैसे कॉमन लिए। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमको यही आ जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर m अगर कॉमन लेंगे तो हमको m पर पावर r माइनस 1 आ जाएगा। देखिए m है और m पर पावर r माइनस 1 है, दोनों का बेस समान है। यहाँ तो ये कट जाएगा, बचाएगा क्या, m पर पावर r, दोनों का बेस समान, पावर क्या था, जुड़ जाता है। ठीक, m पर पावर क्या जाएगा r। इस तरह से इसको हम सॉल्व किए हैं। ठीक है, और ये पूरा किसका, e टू दी पावर m का फॉर्मूला है ये। ठीक है ना, तो यहां तक जो है तो ये इसका वैल्यू e टू दी पावर माइनस m गुना m फिर गुना e टू दी पावर m। ठीक है, तो इसको और इसको कैलकुलेशन करने के बाद 1 आएगा। फिर यहाँ क्या बचा 1, e समेशन ऑफ f इंटू आर इक्वल टू m। फिर मीन का जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ f इंटू आर डिवाइडेड समेशन ऑफ f इक्वल टू m बटा 1, तो क्या जाएगा ये m। ठीक है, मीन ऑफ द पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या जाएगा m। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। अब आगे जो आता है आपका वेरिएंस आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। ठीक है, तो इसको हम जो है थोड़ा सा बता देते हैं कैसे कैसे किए हैं। एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा ये, लेकिन ऑब्जेक्टिव में शायद ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, नहीं किया तो। अब देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या हमको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना है पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उससे पहले हमको ये चीज निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो ये है ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमको ये टर्म्स निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 जो यहाँ पर हम लिखे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये ऐसा है तो ये ऐसा है, यहाँ पर उसको वैसा ही रखे हैं। ठीक, उसके बाद फिर ये ऊपर वाले टर्म्स को फिर वैसा ही रखे हैं, नीचे वाले टर्म्स को क्या किया है फैक्टोरियल एक्स जो है इसको क्या है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का फैक्टोरियल लिखे हैं। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बात यहाँ तक खत्म हो गया है। फिर e टू दी पावर माइनस m, तो m है, हम इसको क्या किए हैं इस तरह लिखे हैं कि देखिए ये दोनों को अगर आप बेस सेम है, ऊपर वाला टर्म्स को अगर ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ m पर पावर x मिलेगा। ये अपने ढंग से हम बना के लिखे हैं इसको। ठीक है,
उसके बाद फिर एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल तो है ही नीचे में, फिर ई टू दी पावर माइनस एम गुना एम स्क्वायर को हम बाहर लिए आए हैं और एम पर पावर एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल है। अगर समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक करेंगे तो ये हमको क्या देगा निकाल करके ई टू दी पावर एम, ठीक है। उसके बाद इसको टाइप करने के बाद मेरा ऐसा आएगा, तो ई टू दी पावर माइनस एम इंटू एम स्क्वायर फिर ई टू दी पावर एम, ठीक है। फिर इन दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, फिर वो एम स्क्वायर इंटू 1 तो एम स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा एम स्क्वायर हुआ है, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गया, ये मेरा ई है, ठीक है। उसके बाद तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये निकल आया मेरा एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, ये वाला टर्म्स ई। अब यहाँ पर यही वैल्यू हमको यहाँ पर रखना एम स्क्वायर, फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन निकलता है लेकिन माध्य को हम ई एक्स से भी सूचित करते हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे एम, ठीक है। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एम इस तरह से हो गया। अब यदि वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस में क्या होता है कि ये सिग्मा का स्क्वायर ही रहता है, स्क्वायर कभी मीन पर रूट नहीं जाएगा, ठीक है। मीन पर कभी ये रूट, इस स्क्वायर का मतलब ये होता है कि वेरिएंस पर जो है कभी मतलब ये हमको जो वैल्यू आएगा उस पर रूट नहीं जाता है, ठीक है, वो ओपन रहता है ऑलवेज टाइम, तो स्क्वायर इसी पर रहता है, उसका मतलब वो वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फिर ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हम निकाल के ऑलरेडी यहाँ पर ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू एम स्क्वायर प्लस एम फिर माइनस ई एक्स का वैल्यू क्या होगा एम होगा, तो वहाँ पर एम स्क्वायर हो जाएगा ये होल स्क्वायर कारण, तो उसके कारण ये और ये कैंसिल तो बचा क्या एम, तो वेरिएंस में क्या आ जाएगा एम। गलती से भी इस स्क्वायर को इधर रूट मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, तब तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, वेरिएंस नहीं होगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो ये जो है मेरा ये स्क्वायर इसी साइड रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है वेरिएंस। अगर इसी स्क्वायर हम यहाँ पर ला देंगे एम पर तो ये मेरा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ तक का बाद आज खत्म हो गया है। तब इसके आगे जो मेरा क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए अच्छे से इसको नोट्स करते चलिए, फटाफट समझते चलिए। अब देखिए थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा इसको हम जान लेते हैं ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ए रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वैल्यू क्या है 3.4, तो हमको फाइंड क्या बोला गया है पी एक्स इक्वल टू 6, ठीक है। एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर आर है, ये आर बराबर 6 है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, आर इक्वल टू एक्स दोनों एक ही होता है। तो वी हैव मेरे पास जो दिया गया है क्वेश्चन में सॉल्यूशंस को जब करेंगे तो वी हैव क्या दिया गया हमको, मीन मेरा क्या है, मीन मेरा है 3.4 और हमको निकालना क्या है पी एक्स इक्वल टू 6, ठीक है, ये फाइंड करना है हमको। इसको फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, तो जो मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है उसको हम देखेंगे मैं क्या है फ्रॉम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पी आर इक्वल टू क्या होता है मेरा ई टू दी पावर माइनस एम गुना एम पर पावर आर बटा फैक्टोरियल आर, ठीक है। तो ई टू दी पावर एम का देखिए मेरा वैल्यू क्या है, ये एम है, ये एम मेरा ये क्या है एम बराबर जो दिया गया है वो 3.4 है, तो इसके कारण जो ई टू दी पावर माइनस 3.4 गुना और एम पर पावर क्या आ जाएगा आर, तो आर का वैल्यू क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। पी एक्स इक्वल टू आर बराबर क्या है यहाँ पर 6 है ना, और ई टू द पावर माइनस एम का वैल्यू क्या है माइनस 3.4 गुना और 3.4 पर पावर 6/6 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको कैलकुलेटर पर दीजिए और वहां से आप सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को क्या आंसर आएगा 0.072 आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। पता है ना कैसे ये कैलकुलेटर पर डालना है, तो कैलकुलेटर पहले क्या कीजिए, देखिए हमको पहले कैलकुलेटर को ऑन करना है, जिसको नहीं आता वो देख लीजिए। तो कैलकुलेटर ऑन करने के बाद सबको दिख रहा होगा ये अल्फा, यहाँ पर दिख रहा है ये अल्फा, ये वाला चिन्ह, ठीक है, ये अल्फा, इसको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई 10 टू द पावर एक्स है, इस पर क्लिक करना, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर एक्स, इस पर क्लिक किए, हमको यहाँ पर क्या आया ई आ गया है, ठीक है। तो ई आने के बाद वैसे हमको पहले क्या करना डिवाइड का साइन देना है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं,
तो फिर डिवाइड का साइन दिया, यहाँ से देख सकते हैं ये वाला, फिर से कर रहे एक बार, ये डिवाइड का साइन है दिए, डिवाइड का साइन, और सॉरी 2 बार से आ गया, यहाँ पर डिवाइड का साइन दिए। उसके बाद फिर से हम अल्फा पर क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 टू द पावर x पर हम क्लिक करेंगे और फिर हम क्या करेंगे पावर वाला पर यहाँ पर ट्राई करेंगे। ठीक है, क्लिक किए। इस पर करने के बाद यहाँ पर क्या है -3 पॉइंट है, तो माइनस पर क्लिक कीजिए 3.4, फिर एक बार नीचे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या है 3.4 पावर 6 है, 3.4 पर पावर में क्या जाएगा 6। ठीक है, उसके बीच में मल्टीप्लाई दे दीजिए, मल्टीप्लाई, फिर नीचे में क्या है हमको इसको कैसे लिखना, देखिए फैक्टोरियल 6 को, फैक्टोरियल 6 को जो हमको तोड़ना है वो कैसे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 1, इस तरह लिखना है इसको। ठीक है, तब ये टूट पाएगा। तो इसको जब करेंगे तो क्या 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया। सॉरी ये थोड़ा सा आप लोग अच्छे से कर लीजिए, मेरा कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वहां से इसका वैल्यू आ जाता है 0.072 आएगा। ठीक है, तो हम आगे को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, हमको क्या दिया गया क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में दिया गया इफ पी एक्स इक्वल टू 4 इक्वल टू 3p 3 इंटू पी एक्स इक्वल टू 3 फाइंड m एंड पी एक्स इक्वल टू 5। तुमको ये दोनों फाइंड्स करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे जब, तो हमको जो क्वेश्चन में दिया है वो उस चीज को हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पी एक्स बराबर 4 इक्वल टू 3 इंटू पी एक्स इक्वल टू 3, इस तरह से दिया है। हमको पी एक्स इक्वल टू 4 निकालना है किससे, तो फ्रॉम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, फ्रॉम पॉइजन्स, लिख लीजिएगा अपना नोट्स में लिखा हुआ है सही से। तो पी एक्स इक्वल टू आर क्या होता है e टू दी पावर माइनस एम गुना एम पर पावर आर, या एक्स लिखिए कोई बात नहीं है, फैक्टोरियल आर। ठीक है, तो पहले एक्स बराबर क्या है 4, तो वो निकालेंगे हम, पी एक्स इक्वल टू 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e टू दी पावर माइनस एम गुना एम पर पावर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि आर है, और 4 का फैक्टोरियल, फिर हम 3 इंटू, उसके बाद देखिए हमको p 3 इंटू पी एक्स बराबर 3 इंटू पी इंटू एक्स इक्वल टू 3 ये निकालना है हमको। पहले पी एक्स बराबर 3 निकालना, पी एक्स बराबर 3, तो इसको निकालेंगे। पहले क्या करना e टू द पावर माइनस एम गुना एम पर पावर ये 3 आएगा, फिर 3 का फैक्टोरियल। अब इसमें क्या है 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस एम गुना एम का क्यूब बटा 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब वो क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको और इसको दोनों को इक्वल करना है। नाउ तो क्या आ जाएगा पी एक्स बराबर 4 इक्वल टू 3 इंटू पी एक्स इक्वल टू 3, तो हम इसको पहले बराबर कर लेते हैं ई टू दी पावर माइनस एम गुना एम पर पावर क्या आ जाएगा 4 बटे फिर 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू फिर 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस एम गुना एम का क्यूब बटा 3 का फैक्टोरियल, इस तरह से लिखा। और इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, इसको हम कैसे लिखेंगे एम का क्यूब इंटू एम बटा, इसको हम कैसे लिखेंगे 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू फिर 3 था यहाँ पर एम क्यूब बटा 3 का फैक्टोरियल। अब हम देखिए 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, एम क्यू कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर एम, ये 4 साइड आएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा एम इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या निकल गया, ये मीन निकला है। अब हम क्या बोला गया एक्स इक्वल टू 5, पी एक्स इक्वल टू 5 हमको निकालना है। अगेन इसको निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्या जाएगा ई टू दी पावर माइनस एम, एम क्या है मेरा 12, तो माइनस 12 गुना फिर 12 पावर क्या आ जाएगा, 12 पावर क्या आ जाएगा आर में क्या है 5, फिर 5 का फैक्टोरियल। तो इसका आंसर वहां से फिर कैलकुलेटर पर डालिए और निकालिए क्या आंसर आता है। हमको यहाँ पर हम खुद से किए हुए, पहले तो इसको आंसर हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्या आता है 0.013, 0.013, ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए फटाफट।
अभी जो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम बताए थे वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है। इसमें वही बात बोला कि इफ ए रैंडम वेरिएबल हैज ए पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट P2 इक्वल टू P3 और फाइंड क्या करना है P5, ठीक है। इसमें हमको ये नहीं बोला गया कि फाइंड द मीन, लेकिन फिर इसमें क्या करेगा, मीन निकलेगा, ठीक है। मीन निकलेगा तभी तो P5 निकलेगा मेरा, ठीक। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। तो हमको क्या दिया गया, गिवन P2 इक्वल टू P3, ठीक है, फ्रॉम पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या आ जाएगा मेरा PR इक्वल टू e⁻m गुना और पावर R बटा फैक्टोरियल R, ठीक है। तो हम पहले P2 निकालेंगे, P2 तो ये मेरा क्या है, किसका वैल्यू है, R का वैल्यू है P2, किसका, R का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये P2, इसको हम ऐसे लिखेंगे e⁻m गुना m पर पावर 2, ये 2 क्या आया था, m पर पावर 2 बटा यही 2 का फैक्टोरियल, खत्म। और क्या निकालना, P3 निकालना है, P3 तो ये क्या आ जाएगा, -e⁻m गुना फिर m पर पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, m पर पावर 3 बटा 3 का फैक्टोरियल। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे हम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू P3, ये क्या आ जाएगा, e⁻m गुना m² बटा ये 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। फिर देखिए e⁻m गुना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक m² इंटू m बटा, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2i का फैक्टोरियल, सॉरी 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब इसको घटते क्रम में लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 का फैक्टोरियल ये कैंसिल, m² e⁻m माइनस ये खत्म। अब ये 3 इस साइड आएगा तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 3d, ठीक है, m निकल गया। अब क्या निकालना है, P5 अगेन, तो P5 निकालना है तो ये क्या जाएगा e⁻m, तो -3 गुना फिर 3 पर पावर क्या जाएगा 5 बटे 5 का फैक्टोरियल। इसका आंसर देख लीजिए कितना आता है, 0.1008, 0.1008 आंसर आएगा। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब यहाँ पर देखिए 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा समझिएगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, ये क्वेश्चन से सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर हमको जो है पहले की क्वेश्चन की तरह कुछ नहीं दिया गया है, अब पूरा चेंज हो गया है, ठीक है। बनेगा वही चीज, वही सब चीजें फ्रॉम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ही, बट यहाँ पर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए आप सबको पता है ये बात कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है 0 से क्या होता है, वो बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। प्रोबेबिलिटी 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, और 1 के बराबर या 1 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या आएगा, 0.3, 0.2, 0.8, 0.9, 1 तक आएगा, लेकिन 1 से क्या होगा, बड़ा नहीं होगा। जैसे 1.2, 1.1 इस तरह ये नहीं होगा, ये सब वैल्यू होगा लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो ये पता है, यदि ये बात हमको पता है तो इसमें हमको ये ढूंढना है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है कौन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आइटम डिफेक्टिव इज 0.05। ये लॉन्ग्वेज वाला क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया, 0.05। इसका मतलब क्या है, पी का वैल्यू है, क्या है ये, पी का वैल्यू। यहाँ से हम लिखेंगे सॉल्यूशन वी हैव, जैसे जैसे हम समझा रहे हैं वैसे समझिएगा। तो मेरा पी का वैल्यू क्या है, 0.05, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया है कि एन मेरा बहुत लार्ज होता है। अभी तो हम इससे पहले पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो कहता है वो क्या कहता है कि पी और क्यू मेरा क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। क्या होगा वो मेरा पी और क्यू बहुत स्मॉल होगा, और एन मेरा क्या होगा, बहुत लार्ज, यानी कि नंबर्स को जो आने की संख्या होगा 100, 200, 300, वो मेरा क्या होगा, एन होगा। तो यहाँ से एन मेरा क्या है, ये 200 है, एन मेरा क्या है, ये 200, ठीक। और यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली 3 आइटम्स, ये मेरा क्या रिक्वायर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड, ये आर मेरा क्या है, 3 है। यहाँ से लिखते हैं आर इक्वल टू 3, और क्या दिया गया है, e⁻⁻1 इक्वल टू 0.3679, ठीक है। तो इतना सारा चीज हमको दिया गया है, तो हमको पहले इसमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है।
तो मीन निकालते हैं, क्या होगा, मीन इक्वल टू एन पी। तो एन में क्या है 200 गुना 0.05, इस तरह से। अगर यहाँ से हम पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 000 आएगा, ये दो जीरो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, ये फिर से इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड, यहाँ पर बचेगा 10, ये क्या आ जाएगा 2 पंचे 10, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। तो मीन बराबर मेरा क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 1, ठीक है। अब फ्रॉम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्या होता है मेरा पी आर इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एम गुना, यहाँ पर पावर आर बटा फैक्टोरियल आर। तो यहां से मेरा आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, तो हम पी आर बराबर 3 लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से। और एम का मेरा वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 ही आया ना, हाँ 1 आया है। तो ई टू दी पावर क्या जाएगा -1 गुना 1 पर पावर आर का वैल्यू 3 बटा 3 का फैक्टोरियल। 1 पर कितना ही पावर बढ़ा दीजिए लेकिन क्या होता है 1 ही होता है। तो ई टू दी पावर -1/3 गुना 2 गुना 1। तो ई टू दी पावर -1 का वैल्यू यहाँ पर हमको दे रखा है पहले से ही 0.3679 बटा ये क्या जाएगा 6। अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको आंसर क्या आएगा 0.0613। ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा जैसे बताए होंगे। अब यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है कि इफ 5% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी आर डिफेक्टिव, ठीक है, यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन सैंपल। मतलब 5% जो है कोई कंपनी क्या करता है, बल्ब मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो 5%, तो 5% इसका मतलब ये क्या है कि 5% जो मेरा प्रोबेबिलिटी है, क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे पहले, तो यहां पर लिखिए P इक्वल टू 500। तो इसको हम कैसे लेंगे 500 बटा 100, ये हमको क्या आएगा 0.05, ठीक है। हम बताए थे ना कि P मेरा क्या है, P और Q बहुत स्मॉल है, तो 5% या 2% जहां कहीं भी हो हमको क्या देखना है, वो मेरा प्रोबेबिलिटी है। तो P इक्वल टू क्या जाएगा 5%, ठीक है। तो 5% मतलब 0.05, ठीक है। एन ना बहुत लार्ज, उसके बाद बोला गया है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब, यानी कि ये मेरा क्या है 100 बल्ब है, तो एन मेरा क्या हो जाएगा 100, एन मेरा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। एन मेरा बहुत बड़ा होता है, देखना यही पड़ता है कि इसमें मेरा देखिए क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हम प्रोबेबिलिटी मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है मेरा P और Q दोनों बहुत स्मॉल है और एन मेरा बहुत लार्ज है। इस क्वेश्चन के लिए लॉन्ग्वेज वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें मेरा 5% ये क्या बहुत छोटा नंबर से, इसको हम क्या लिखे हैं P लिखे हैं। और इसमें देखिए इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर 100 है, एक्स में क्या बहुत बड़ा है, एन में क्या होगा 100 बहुत बड़ा है, तो वही चीज को लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे मीन निकालेंगे, तो NP होता है मीन बराबर, तो 100 गुना 0.05, तो ये क्या जाएगा हमको 5 मिला है, ठीक। अब हमको क्या बोला कि एक नंबर में नन इज डिफेक्टिव, इसका मतलब क्या कि R बराबर 0 है, यानी कि कोई बल्ब डिफेक्ट नहीं है। तो R बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो P R इक्वल टू 0 ई टू दी पावर माइनस एम, उनका वैल्यू क्या -5 गुना 5 पावर 0 बटा 0 का फैक्टोरियल। तो ई टू दी पावर सिर्फ -m होगा यहाँ पर, सॉरी 5, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या जाएगा 0.007, ये मेरा आंसर होगा। सेकेंड नंबर में क्या बोला गया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 बल्ब आर डिफेक्ट है, 5 बल्ब डिफेक्ट है, तो इसका मतलब क्या P R इक्वल टू 5, ठीक। तो P R इक्वल टू यदि 5 होगा तो ई टू दी पावर -m -5 गुना 5 पावर 5 बटा 5 का फैक्टोरियल। इसका जो हमको पहले से ही कैलकुलेटर पर किया हुआ है, तो 0.1823 0.182 सही है। इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये सब क्वेश्चन जितना बता रहे हैं बस 2-3 क्वेश्चन और बचा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे जैसे भी कीजिए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो बेटर रहेगा। इसको नोट कर लीजिए फटाफट।
अब देखिए यहाँ पर ये 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बट यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर दैट एन इलेक्ट्रिक मोटर इज डिफेक्टिव 0.0.1, ये क्या मेरा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, यानी कि पी का वैल्यू है। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे हम, ये मेरा क्या जाएगा पी इक्वल टू 0.01, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं सैंपल ऑफ 300 क्या इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो मेरा क्या जाएगा एन हो जाएगा 300, ठीक है। विल कंटेंट एग्जैक्टली 5 डिफेक्टिव, इसका मतलब कि ये मेरा क्या है आर है, ठीक है। और e टू द पावर माइनस 3 का वैल्यू क्या दिया गया है 0.0498, है ना। और इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मीन निकाल लेंगे, तो मीन निकाल लेंगे हम। मीन इक्वल टू क्या जाएगा एन पी, यानी कि ये मेरा एम है, इसको थोड़ा सही से लिख लीजिए, एम इक्वल टू एन पी। एन मेरा क्या है 300 गुना, और पी मेरा क्या है 0.01, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम फ्रॉम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो पी आर बराबर क्या है यहाँ पर 5, तो फ्रॉम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा क्या होता है पी आर इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम गुना एम पर पावर आर बटा फैक्टोरियल आर। यहाँ से आप देख सकते हैं पी आर बराबर क्या है 5, ई टू द पावर माइनस एम, तो 3 गुना 3 पावर क्या जाएगा 5 बटे 5 का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर ई टू द पावर माइनस 3 का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया, यहाँ पर रखिए 0.0498 गुना 3 पावर 5 बटे 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। बस सिंपली इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1008, 0.1 आंसर है। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए सेवन क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, पास ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला गया इफ द प्रोबेबिलिटी बेयर डायरेक्शन फ्रॉम ए सर्टेन इंजेक्शन इज 0.01, ये मेरा क्या है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है। चलिए फटाफट लिखते हैं इसको। एग्जाम में सॉल्यूशन करने के लिए इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है, समझे। तो जैसे बता रहे हैं वैसे ही सॉल्व कीजिएगा। मतलब यहाँ तो हम बोर्ड पर 100 तरीका से बताते हैं, जैसे नोट्स में अच्छे से बनाया गया वैसे आपको आंसर देना है, ठीक है। तो मेरा पी का वैल्यू क्या है 0.001, ठीक है। फिर एन मेरा क्या है 2000, ठीक है। और यहाँ से हमको मीन निकालना है, क्या निकालना है, तो मीन बराबर क्या होता है एन पी, तो एन मेरा वैल्यू 2000 गुना फिर 0.01, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मीन बराबर 2। अब यहाँ पर एक चीज और देखा गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी जो है वो क्या कि मोर देन 2 विल गेट बेड रिएक्शन, 2 विल गेट बेड रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस P0 प्लस P1 प्लस P2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 0 से कहाँ तक 1 में से माइनस करेंगे और 0 से 2 तक, ठीक है। तो चलिए वही करते हैं कि फ्रॉम पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन से, तो पी आर बराबर मेरा क्या होता है ई टू द पावर माइनस एम गुना एम पर पावर आर बटा फैक्टोरियल आर, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम 1 माइनस बड़ा कोट लगाइए, हम ये आर का वैल्यू है, तो ई टू द पावर माइनस एम गुना एम पर पावर 0, एम का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो 2 रख ही दीजिए, 2 गुना 2 पर पावर 0 बटे 0 का फैक्टोरियल प्लस ई टू द पावर माइनस 2 गुना तो गुना हो जाएगा क्या होगा 2 पर पावर 1 बटा 1 का फैक्टोरियल, फिर प्लस ई टू द पावर माइनस 2 गुना फिर 2 पर पावर क्या आ जाएगा 2 बटे 2 का फैक्टोरियल। इन सब को कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है 1 माइनस 0.6765, ठीक है। देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ पर देखिए 1 माइनस यहाँ पर ये 1 और ये 2 पर पावर 0 मिल क्या था 1 और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस 2 फिर यहाँ पर क्या प्लस और यहाँ पर क्या 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ये क्या आ जाएगा 4, तो ये 4 गुना ई टू द पावर माइनस 2 बटे 2, ये 2 गुना 4, ये भी क्या यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये भी हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2
कि 1 माइनस ये क्या जाएगा 4, तो e टू द पावर माइनस 2 प्लस 4 इंटू e टू द पावर माइनस 2, तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 1 प्लस 4, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 4 इंटू 5। अगर इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1 माइनस क्या मिलेगा 0.6765, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.3235 आंसर, तो नोट कर लीजिए। अब 8 नंबर का आप लोग यहाँ का क्वेश्चन देखिए, बस एक क्वेश्चन और बचा है, इसको बताने बाद एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले, देखिए आगे तक। फार्म पार्टिकल्स सॉरी प्रोडक्ट आर्टिकल्स ऑफ विथ 0.1%, तो ये मेरा क्या होगा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, तो P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.1%, है ना। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.1/100 और आगे लिखेंगे 0.01, ठीक है। आउट ऑफ 500 पार्टिकल्स, तो ये मेरा n हो जाएगा क्या 500, ठीक है। उसके बाद कितना डिफेक्ट बोल रहा है 1 डिफेक्ट, ठीक। तो R बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ से पहले मीन निकाल लेते हैं, मीन बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है NP, तो n का वैल्यू 500 और ये 0.01, ये क्या जाएगा मेरा मीन 5 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे, तो फ्रॉम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पी आर इक्वल टू क्या जाएगा e टू द पावर माइनस m गुना m पर पावर r बटे फैक्टोरियल r, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि पी आर बराबर हमको क्या दे रखा है यहाँ पर 1, है ना, 1 यहाँ पर 1 डिफेक्ट बोल रहा है ना, तो पी आर इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1, तो e टू द पावर m का वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस m, तो e टू द पावर 5 गुना 5 पावर 1 फिर 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमको e टू द पावर माइनस 5 गुना 5, इसको हम कैसे लिखेंगे e टू द पावर माइनस 5 गुना, इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू आप लोग को आ जाएगा 0.32 और 5, ठीक है। अब इसमें यह भी कहा गया है कि ये यहाँ पर जो परचेज 100 कर रहा है, ठीक है, तो इतना में कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे कि द numbers of article having one defect, if डिफेक्टिव, तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.32 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 30 पॉइंट समथिंग है कुछ क्या, हाँ, तो ये हम इसको 30 पॉइंट, इसको डायरेक्ट हम 30 ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने बाद जो हमको वैल्यू आता है कैलकुलेशन, तो आप ट्राई कर सकते हैं क्या है 0.32 गुना 100, तो ये क्या आ जाएगा 30.32 और 5, इसको हम अप्रोक्सी जो है 30 ही लिखेंगे, ठीक है। ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। बस एक क्वेश्चन और बचा है, इसको हम बता दे रहे हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि assuming the probability of a fatal accident in a factory during the year is 1/1200, calculate the probability that in a factory employing 300 workers there will be at least two fatal accident at least बोला गया है ना, इसको आप देखिए at least 2 और किधर यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा 1/1200 ये क्या है, तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी है, तो P इक्वल टू क्या है 1/1200। देखिए एग्जाम में टाइम बहुत मायने रखता है, ठीक है, इसलिए हमको ये ट्रिक्स बताना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि आपको इसको लेकर चलेंगे तो इजी होगा बनाने में। तो P इक्वल टू 1/1200, उसके बाद n मेरा क्या है 300, उसके बाद यहाँ पर एटलीस्ट 2 का बात है, इसको भी नहीं लिखेंगे, पहले हम यहाँ से m निकालते हैं, कि मीन निकालते हैं, तो मीन बराबर मेरा क्या फॉर्मूला NP, तो n का वैल्यू क्या है
300 गुना 1/1200, तो ये कटेगा ये, मतलब यहाँ पर 1200 है, ये 4 हो जाएगा, तो 1/4, ये 0.25 होगा। हाँ 0.25, तो मीन हमको निकल गया यहाँ से। तो क्या बोला गया, पी जो होगा मेरा यानी कि आर का वैल्यू, वो क्या होगा, एटलीस्ट 2 फेटल, एटलीस्ट 2 फेटल। इसका मतलब क्या है कि हमको 1 में से क्या माइनस करना है, P0 प्लस और P1, ठीक है। एटलीस्ट का बात क्या है, तो हमको 2 तक नहीं लेना है, 0 प्लस 0 1 2 तक नहीं जाना है, सिर्फ 0 से 1 तक जाना है एटलीस्ट में। ऐसा होता है मोस्ट में, ठीक है। मोस्ट का जब हम बात करता है कि मोस्ट टू फेटल तो हम 2 तक जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट का बात क्या है, तो 0 से कहाँ तक जाएंगे, 1 तक, 1 में माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 1 माइनस, तो फ्रॉम पहले लिख लीजिए, फ्रॉम पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या होगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, पी आर इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम गुना एम पावर आर बटे फैक्टोरियल आर, ठीक है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, P0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 0 है मेरा, ये मेरा किसका वैल्यू है, आर का वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एम मेरा क्या निकला हुआ है यहाँ पर 0.5 है ना, ये 0.25, तो इसको यहाँ पर लिखिए ई टू दी पावर माइनस 0.25 गुना, फिर लिखना है हमको 0.25 पर पावर क्या लिखना है, 0 बटा 0 का फैक्टोरियल, फिर प्लस ई टू दी पावर माइनस 0.25 गुना 0.25 पावर 1 बटे 1 का फैक्टोरियल। इस दोनों कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा हमको, उसको कैलकुलेशन करने के बाद पहले लिख ही लेते हैं। देखिए 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस 0.25 प्लस इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, किसी भी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा हमको ई टू दी पावर माइनस 0.25 गुना 0.25, ठीक है। यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे 1 माइनस 0.25, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 0.25, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या आएगा आंसर, 0.026 आंसर, ठीक है। तो जितना सारा क्वेश्चन था वो सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए। देखिए एग्जाम्स का टाइम आ रहा है, ठीक है। आप लोग अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। बेहतर ये होगा कि अपने हार्ड वर्क कीजिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कोई किसी को काम नहीं देता, इसे पढ़ने से बेहतर कोई उपाय नहीं है। पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मजाक मत कीजिए, ठीक है। नहीं तो एग्जाम आपसे मजाक कर लेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।